Hello everyone. Before starting this lecture, I want to introduce you to the channel that is Biology Bliss. Before watching this video, I want all of you to subscribe, like and comment on this video if you find it helpful. It would keep me going. Okay. So हम लेक्चर शुरू करते हैं हमारे टॉपिक ECG से. What is ECG? It is a इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कार्डियो मतलब हमारा हार्ट और ग्राम मतलब विजुअलाइज. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है एक टूल यूज टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज थ्रू द हार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है पी वेव. पी वेव कैसे जनरेट होती है. तो ये है हमारा हार्ट और ये 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो हमारे राइट एट्रियम में एक नोड होता है दैट इज SA नोड विच इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. दिस शुड बी नोन टू एवरीवन. ये बहुत बेसिक है, ये सबको आना चाहिए. तो ऐसे नोड क्या काम करता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन है, क्या रिलैक्सेशन है, उससे पहले हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल का और डीपोलराइजेशन का. ठीक है, ये हमारे हार्ट का सेल है. सेल के अंदर का जो चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव और बाहर का जो चार्ज है आउटर चार्ज इज पॉजिटिव. तो तब क्या हमारा सेल क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में. अगर यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है तो हमारे सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं जिसकी वजह से Na+ चार्ज हमारे सेल्स के इनसाइड में आ जाता है और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है. इस स्टेज को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड सेल. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पी वेव के बारे में. हाँ, तो हम पी वेव पे थे. तो हमारा हार्ट में क्या राइट एट्रियम में होता है SA नोड विच इज़ द पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो SA नोड का काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना. तो यहाँ से SA नोड एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से हमारा आर्टरिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं. तो मतलब अगर कोई चीज़ डीपोलराइज हो रही है तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट. ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो दिस इज़ आर्टरियल डीपोलराइजेशन. बेसिकली इसमें क्या होगा, हमारे सेल के अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आपको दिखेगी ग्राफ के अंदर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द PR सेगमेंट, जहाँ पे P ख़त्म होता है और जहाँ से R शुरू होता है, दैट इज़ द PR सेगमेंट. इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो AV नोड तक ट्रैवल करता है. AV नोड तक आते आते वो टेम्परेरीली स्लो डाउन हो जाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक फाइबर होता है जो हमारे एट्रियाज और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करते हैं. पोटेंशियल यहाँ तक आते आते पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रैवल करते करते वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाइबर्स. So it does this to allow time for atria to fully contract and for the ventricles to fill with blood. Arteria से ventricles की तरफ blood flow increase हो जाता है. Next is the QRS segment. QRS इसमें क्या होता है, हमारा ventricular depolarization. अगेन मैंने आपको क्या बताया था, रेस्टिंग स्टेज में हमारे सेल के अंदर का चार्ज नेगेटिव होगा और डीपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में सेल के अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा. तो इम्पल्स, वही इम्पल्स जो SA नोड ने क्रिएट किया था, जो AV नोड तक आया था, वो अब बंडल ऑफ हिस तक ट्रैवल करेगा और फिर पर्किंजी फाइबर्स तक आगे फर्दर मूव करेगा, वही पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इम्पल्स ट्रैवल डाउन टू द वेंट्रिकल्स थ्रू द बंडल ऑफ हिस. यहाँ पे होता है हमारा बंडल ऑफ हिस. देन वो चला जाएगा हमारे राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में. देन वो हमारे पर्किंजी फाइबर्स में चले जाएगा और इस पूरी स्टेज से क्या होगा, हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. मतलब क्या होगा, हमारे वेंट्रिकल्स क्या होंगे, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट. ये चीज आपको याद रखनी है. दैट इज वाई वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इतनी बड़ी पीक आपको नजर आएगी ग्राफ पर. देन वी टॉक अबाउट द टी वेव. अब टी वेव क्या होता है, इट इज़ अ रिकवरी वेव. रिकवरी वेव में क्या हो रहा है, बेसिकली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन.
अब रीपोलराइजेशन क्या है, अगर आप चाहते हो तो मेरे बायोलॉजी ब्लिस के शॉर्ट्स में जाना, जो लेटेस्ट शॉर्ट है वो रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन और रेस्टिंग पोटेंशियल पे बेस्ड है। प्लीज़ डू वॉच दैट शॉर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें हमारे वेंट्रिकुलर्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे इनर सेल का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा और आउटर मेम्ब्रेन का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज रीपोलराइजेशन। बेसिकली रीपोलराइजेशन होता कैसे है, जो सेल में जब Na+ एंटर करता है तो वो यहाँ पे एक Na और पोटेशियम का पंप बना देता है, जो क्या करता है 3Na+ बाहर फेंकता है और 2K+ दैट इज 2 पोटेशियम के आयन अंदर फेंकता है, जिसकी वजह से हमारी पोलराइजेशन फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाती है। दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। पे टी वेव में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इट अलाउज द वेंट्रिकल्स टू रिलैक्स एंड रीपोलराइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको समराइज करें तो हम ऐसे समराइज करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकुलर डीपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। दिस इज what you have to remember, and this is a very important topic for all the NEET students, medical students and dental students. I hope your concepts are a little bit clear now. If you like the video, don't forget to subscribe, like and comment, and obviously share with your friends.